विद्यार्थियों, आज का विषय है अलंकार। पूर्व पीरियडों में, पूर्व कक्षाओं में हम अलंकार पढ़ चुके हैं। ये एक पुनर्अभ्यास के रूप में आपके सामने अलंकार है। अब तक हमने अलंकारों में प्रचलित अलंकार उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इन अलंकारों का अध्ययन किया है। 9th तक हमारे कोर्स में ये अलंकार रहे। क्या यही अलंकार है? नहीं। आज अलंकार की आवश्यकता हमको जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो अपठित काव्यांश हो चाहे पठित काव्यांश हो, हमें कदम कदम पर अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें अलंकार लिखना पड़ता है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बस हमारे आगे की कक्षाओं में अलंकार सिलेबस में नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जब काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो उसमें अलंकार का समावेश स्वतः हो जाता है। तो यहां हमें अलंकार की व्यापक जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये ठीक है, हम देखते हैं अलंकार होता क्या है भाई। अलम और कार, ये दो शब्द हैं इसमें। अलम जैसा कि जब उपसर्ग है, कार माने करना। संस्कृत की क्री धातु, क्री धातु, क्री का मतलब होता है करना। क्री धातु में अलम उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना है अलंकार। संस्कृत में कहा जाता है अलम करोति, की धातु से करोति, अलम करोति इति अलंकार, यानी सजावट करना, शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है, क्या कहा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामे हैं। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भामे हैं। उन्होंने कहा है शब्द और अर्थ की वक्रता का नाम ही अलंकार है। शब्द और अर्थ की वक्रता का नाम ही क्या है? अलंकार। वामन ने अलंकार के बारे में कहा है, काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होते हैं तथा सौंदर्य ही अलंकार है। महिमभट्ट के अनुसार गुण और अलंकार सुंदरता के हेतु हैं, यानी सुंदरता के उद्देश्य हैं। हमारे हिंदी साहित्य के केशवदास, आचार्य केशवदास, जिसको प्रेत, हिंदी साहित्य का प्रेत उपाधि दी, भूषण बिनु न बिराजही। भूषण, भूषण के बिना नहीं, भूषण बिनु न बिराजही, कविता बनिता मित। आभूषण के बिना ये शोभा नहीं पाते। चिंतामणि त्रिपाठी कहते हैं अलंकार जो पुरुष को हारादिक मन आने, अलंकार जो पुरुष को हारादिक मन आन। महाकवि सुमित्रानंद पंत, प्रकृति के सुकुमार से तेरे सुमित्रानंद पंत कहते अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष द्वार हैं। अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अलंकार के बारे में, अलंकार साधन नहीं साध्य है। नरेंद्र कहते हैं अलंकार रसानुभूतियों में योग देते हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार काव्य का अस्थिर धर्म है। आचार्य विश्वनाथ का ऐसा कथन है। के लिए तो अलंकार क्या? शोभा बढ़ाने वाले। जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, साज सज्जा बढ़ाती है, विविध तरह के नई नई डिजाइन के कपड़े बढ़ाते हैं, उसी तरह काव्य की शोभा, हमारी वार्तालाप की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार और
अर्थात जैसे सुंदरता भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक सुंदरता और मानसिक सुंदरता, मन से सुंदर और तन से सुंदर, उसी प्रकार अलंकार भी दो प्रकार के बताए गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं वो शब्द अलंकार होते हैं। अनेक अलंकार हैं, अनुप्रास, वीप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक, श्रेयस आदि, ये सारे शब्द अलंकार हैं। इनमें शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है। इनके बाद में आता है अर्थालंकार, जो अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। और है इनकी संख्या आचार्य दंडी ने 35 के लगभग बताई है। जसवंत सिंह ने 101 के आसपास, दूल्हे, जयदेव, अप्पय दीक्षित ने 115 अर्थालंकारों की विवेचना की है। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, विरोधाभास, उल्लेख, दृष्टांत, काव्यलिंग, मानवीकरण आदि प्रमुख अर्थालंकार है। आज हम एक एक अलंकार का यहां पर हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हम जानते हैं कि जहां किसी वर्ण अथवा वर्ण समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहां पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में आता है वीप्सा, जहां किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करने के लिए एक शब्द को अनेक बार दोहराया जाता है, वहां वीप्सा अलंकार होता है। जैसे अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पथ है, भड़े चलो भड़े चलो। यहां पर भड़े चलो का प्रयोग वीरों के उत्साहवर्धन हेतु किया गया है। यहां पर वीप्सा आकस्मिक भाव को प्रकट करने के लिए एक शब्द अनेक बार दोहराया गया, भड़े चलो वीर तुम भड़े चलो, सामने पहाड़ हो, भड़े चलो सब। ये क्या वीरता अलंकार हो गया। इसके बाद में आता है पुनरुक्ति प्रकाश, जहां भावों को सुशोभित करने के लिए, एक शब्द की एक या अधिक बार आवृत्ति हो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, हम साथ साथ हैं। हमारा जन्मों जन्मों का साथ है जो हमेशा हमेशा रहेगा। यहां जन्मों जन्मों तथा हमेशा हमेशा शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला अलंकार आता है पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास अलंकार, जहां दो शब्द के अर्थ में पुनरुक्ति का मात्र आभास हो, पुनरुक्ति ना हो परंतु पुनरुक्ति का मात्र आभास हो, जो कि भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हो। पुनरुक्ता वदाभास, जहां दो शब्दों के अर्थ में पुनरुक्ति का मात्र आभास हो परंतु वहां पुनरुक्ति ना हो करके भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हो। जैसे सुमन फूल खिल उठे, सुमन फूल खिल उठे, लाखों मानस के मन में, सुमन फूल खिल उठे लाखों मानस के मन में। यहां सुमन तथा फूल, मानस तथा मन समान अर्थ को वहन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, परंतु यहां वे भिन्नार्थ में प्रयुक्त हुए हैं। सुमन का अर्थ फूल और फूल का अर्थ खिलना, मानस का अर्थ
मानसरोवर तथा मन का अर्थ मन। अतः यहां पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। क्लियर? इसके बाद में आता है यमक अलंकार। हम जानते हैं, हम अच्छी तरह पढ़ा हुआ है यमक अलंकार। जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। यहां प्रथम कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। अतः शब्द एक जैसे होने पर भी इनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। इसके बाद में आता है श्लेष अलंकार, जहां एक जैसे शब्दों के अनेक अर्थ हों, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, पट माने वस्त्र, पट माने किवाड़, दरवाजा। अतः यहां पर श्लेष अलंकार है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती, मानस और चून, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में पानी के अलग अलग अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत। एक पानी का अर्थ है चूना, चूने में प्रयुक्त होने वाला पानी, जल, पीने वाला जल। और एक पानी का अर्थ है चमक, पॉलिश। तो यहां पानी के 3 अर्थ हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। इसके बाद में आता है वक्रोक्ति, जहां वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ श्रोता कुछ और ले, अथवा वक्ता द्वारा कहे गए किसी कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। टेढ़ी बात। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, भाग्यशाली को बड़भागी का वक्रोक्ति। कौन तुम माधव हो प्रिय, नहीं बसंत को कछु काम। यहां माधव का अर्थ कृष्ण लेकर के बसंत लिया जा रहा है। यहां बसंत लिया जा रहा है। क्लियर? इसके बाद में आता है उपमा अलंकार, जहां उपमे में उपमान की तुलना की जाए। जब किसी वस्तु की लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे आप जानते हो उपमा की 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधन और वाचक। उपमा अलंकार होता है। घन दामनी वर हरन, मन सुंदरता नकसीक निवरीरी। घन दामनी वर हरन, मन सुंदरता नकसिक निवहीरी। यहां राम के रंग उपमे की बादल उपमान से तथा सीता के रंग उपमे की बिजली उपमान से तुलना की गई है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान दशरथ जी का मन डोल गया। सरिस समान, पीपर के पत्ते के समान और मन की तुलना की गई है। यहां पर उपमा अलंकार है। इसके बाद में आता है रूपक, रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का आरोप, भेद रहित आरोप कर दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदौ हरि राई। यहां चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है, आरोपित किया गया है। यहां चरण उपमेय पर कमल उपमान को आरोपित किया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अगला आता अन्वय अलंकार। अन्वय, जहां उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अथवा जहां उपमेय के समान कोई अन्य उपमान ना मिले, वहां अन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, अब यद्यपि दुर्बल भारत है। अब यद्यपि दुर्बल भारत है,
पर भारत के सम भारत है। अब यद्यपि दुर्बल भारत है पर भारत के सम भारत है। भारत उपमेय के लिए कोई उपमान नहीं दिखाई देता, इसलिए भारत उपमेय को ही भारत उपमान बना दिया है कि भारत के सम भारत है। तो यहां पर अन्वय अलंकार हो गया। इसके बाद में आता है व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का अनादर किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग। निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। यहां राधा के मुख उपमेय को चंद्रमा यानी उपमान से श्रेष्ठ मानकर चंद्रमा का अनादर यह कहकर किया गया है कि उसमें ग्रहण लगता है, उसमें कलंक है, उसमें धब्बा है, और राधा के मुख पर धब्बा नहीं है। इसलिए यहां कौन सा व्यतिरेक अलंकार। प्रतीप, इसके बाद में आता प्रतीप अलंकार, जहां उपमान की उपमेय से समानता की जाए। यह उपमा के बिल्कुल विपरीत अलंकार है। जहां उपमान की उपमेय से समानता की जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। यह बिल्कुल उपमा का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। मुख से विश्व प्रकाशित होता तब क्या काम चंद्रमा का। अगर मुख से विश्व प्रकाशित होता तब क्या काम चंद्रमा का। या चंद्रमा उपमान की मुख उपमेय से समानता की गई है, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार है। इसके बाद में आता है भ्रांतिमान, जहां उपमेय को उपमान समझ लिया जाए अथवा उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे काले बादलों से केस, काले बादलों से केस उसके विलोक जब मोर नाचते हैं वह फूली न समाती है। यहां केस उपमेय में, बादल उपमान का भ्रम हुआ है, इसलिए यहां पर भ्रांति मान लूंगा। सर्परज्जु दूसरा। इसके बाद आता संदेह अलंकार, जहां संदेह के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला ही आज आके मुस्कुराई है। आसमान के तारे उपमेय को देखकर संदेह के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मी स्वयं धरती पर आकर मुस्कुरा रही है। भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा, भ्रांतिमान में कंफर्म भ्रम हो जाता, सर्प रज्जु, रस्सी को सर्प समझ लिया गया, भ्रम हो गया। और संदेह में नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी है कि नारी है ये कंफर्म नहीं हो रहा, संदेह है। ये संदेह अलंकार। इसके बाद में आता उत्प्रेक्षा। आप पढ़ चुके हो उत्प्रेक्षा अलंकार को, जानते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे और संभावना प्रकट करने के लिए मनु मानो जनु जानो मनो जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गार, मनो नीलमणि शैल पर आता पर प्रभात। मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप छा गई हो, ऐसा श्याम सुंदर के पीले वस्त्रों की जो छाया उनके श्याम वर्ण के बदन पर पड़ रही है उससे प्रतीत हो रहा है। यहां पीले वस्त्र उपमेय में सूर्य की धूप की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद में आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, जहां उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हों,
वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो, वहां दृष्टांत। उदाहरण, बूंद आघात सहे गिरि कैसे, बूंद आघात कहे सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यहां खल उपमेय तथा बूंद उपमान एवं संत उपमेय तथा गिरि उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप में चित्रित हुए हैं कि पर्वत बूंद का आघात उसी प्रकार सहन करती है जिस प्रकार दुष्ट के वचन संत लोग सहन करते हैं। जिस उदाहरण दे दिया संत का, दृष्टांत का मतलब एक तरह से उदाहरण देना भी होता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दे दिया, बिंब है बूंद का गिरि पर गिरना। गिरि कैसे सहन करते हैं? जैसे दुष्ट के वचन संत सहन करते हैं। ये तुरंत यहां पर प्रतिबिंब प्रस्तुत कर दिया तो दृष्टांत अलंकार हो गया, एक दृष्टांत दे दिया। इसके बाद में आता है अतिशयोक्ति। आप जानते हैं अतिशयोक्ति पढ़ चुके हैं। जहां किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और लंका जल गई। ये बात कुछ हजम नहीं होती। ये लंका दहन का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद में आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति प्रस्तुत अर्थ के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराना अन्योक्ति अलंकार होता है। सामान्य शब्दों में, हम देसी शब्दों में कह सकते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभो आगे कौन हवान। राजा जय सिंह को कवि बिहारी, जो उनके आश्रित कवि बिहारी थे, वो राजा जयसिंह को संदेश भेजते हैं। तो भोग विलास में लिप्त थे। ऐसे राजा के लिए कहते कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। भाई ये क्या, ना तो कोई अवस्था है आपकी, ना उम्र है, ना कोई आपकी विकास इस समय हुआ, युवावस्था है। आप इस उम्र अवस्था में भी अली कली, एक भौरे की तरह, जैसे भौरा एक कली के ऊपर मंडराता रहता है, इसी प्रकार आप इस पर मंडराए हुए हैं। तो ये आगे आपके राज, आपके शासन, इसका क्या होगा? यहां भौरे और कली को प्रस्तुत के माध्यम से राजा जयसिंह अप्रस्तुत को बोध कराया है। यहां कौन है? यहां भौरे और कली के माध्यम से अपने आश्रयदाता जो राजा हैं, उस राजा जयसिंह को उसकी गलती का एहसास बिहारी कवि ने कराया है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। इसके बाद में आता है समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ का बोध हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। कुमुदनी प्रमुदित भाई सांस कला निधि जोय, कुमुदनी प्रमुदनी भाई सांस कला निधि जोय। यहां पर शाम को चंद्रमा के उदय होने से कुमुदनियों के खिलने की बात प्रस्तुत का बोझ। किसी नवोड़ा यानी नवयुवती को अपने पति को शाम को घर आने यानी अप्रस्तुत के माध्यम से कराया गया है, बोध कराया गया है। कुमुदनियों की खिलने की बात का बोध किसी नवयुवती को उसके पति को शाम को काम से घर पर लौट आने के माध्यम से कराया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां समासोक्ति अलंकार है। इसके बाद में आता है विशेषोक्ति। यहां प्रबल कारण होते हुए भी कार्य की सिद्धि ना हो,
जहां कार्य सिद्ध होने का कारण है और उस कारण के बावजूद भी काम सिद्ध ना हो, कार्य सफल ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, दो दो मेघ बरस रहे हैं, यानी दो दो बादल बरस रहे हैं, फिर भी मैं प्यासी। दो दो प्रबल कारण है, उसके कारण भी कार्य सिद्ध प्यास नहीं बुझ रही है। दो दो देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, यहां दो दो मेघ बरसते हुए भी, प्रबल कारण होते हुए भी नायिका की प्यास यानी कार्य सिद्धि नहीं हो पा रही है, प्यास नहीं बुझ पा रही है। इसके बाद में आता है विभावना, जहां कारण के बिना ही कार्य सिद्धि हो जाए, जहां बिना कारण, कोई कारण ही ना हो और कार्य सिद्धि हो जाए, वह विभावना अलग होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले, बिना पैर के चलना, हरण ही नहीं है, पैर ही नहीं है, फिर भी चलना, विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कर्म करना, करे विधि नाना, या पांव के ना होते हुए भी चलने तथा हाथ के ना होते हुए भी कर्म करने के कारण की बात कही गई है, इसलिए यहां पर विभावना अलंकार है। इसके बाद में आता असंगति। असंगति अलंकार, जहां कारण कहीं हो परंतु उनका कार्य वहां ना होकर के कहीं और हो, वहां असंगति अलंकार होता है। बिहारी का एक देखिए, द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं है रीत। यहां द्रग उर्जत यानी नैन मिलना, आंखों का मिलना यानी प्रेम होना दिखाया गया है, परंतु इसका कार्य परिवार का टूटना, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाना, ये दिखाया है। प्रेमी प्रेमिकाओं में प्रेम होते हैं, उनके प्रेम का परिणाम कहां मिलता है? उनके परिवार में। परिवार टूट जाते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं उनके मन में गांठ पड़ जाती है। तो जहां कारण कहीं हो और उसका कार्य वहां ना होकर के दूसरी जगह होता हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। इसके बाद में आता उल्लेख अलंकार। जब किसी वस्तु के अनेक रूपों का वर्णन या उल्लेख किया जाए, जब किसी वस्तु के अनेक रूपों का वर्णन या उल्लेख किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। रूप रेखा गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। रूप रेखा गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। यहां ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, अनेक रूपों का वर्णन। यदि ईश्वर के अनेक रूपों का हम वर्णन करते हैं, वहां उल्लेख अलंकार होता है। इसके बाद में मानवीकरण अलंकार, आपके पाठ में मानवीकरण अलंकार को भी आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, जहां प्रकृति के पदार्थ पर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित कर दिया जाए, जहां प्रकृति के पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए अथवा प्रकृति के पदार्थ को मानव की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। श्रृंगार नवयुवती, प्रकृति को ऐसी नवयुवती के रूप में चित्रित किया है जो अपनी युवावस्था को स्वच्छ और ताजे फूलों से सजाती है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा रूपी नगर की स्त्रियां तारे रूपी घट को अंबर रूपी पनघट में
रात बीत चुकी है, प्रकृति ने कहा यार अब तू जाग। जागने का काम स्त्रियों का, रात्रि का नहीं है तो यह प्रकृति का, तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसके बाद में आता है धन्यर्थ। धन्यर्थ व्यंजना, जहां किसी वस्तु का ध्वनि चित्र, जहां किसी वस्तु का ध्वनि चित्र चित्रित किया गया हो वहां धन्यर्थ व्यंजना अलंकार होता है। चरर गरार चू चरर गरर, चरर गरार चू चरर गरर, जा रही चलो देखो भैंसा गाड़ी। चरर गरार चू चरर गरर, जा रही चली देखो भैंसा गाड़ी। अब ऐसा गाड़ी के चलने का, उसकी चलने की ध्वनि को यहां पर चित्रित किया गया है, तो ऐसे में ये धन्यर्थ व्यंजना अलंकार की श्रेणी में आता है। इसके बाद में आता है विशेषण विपर्य, जहां किसी वस्तु का विशेषण उससे संबंधित दूसरी वस्तु में विशेष अर्थ से संबंधित करने में प्रयुक्त किया जाता हो वहां विशेषण विपर्य अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु का विशेषण उससे संबंधित दूसरी वस्तु में विशेष अर्थ से संबंधित रखने में प्रयोग किया जाता है वहां विशेषण विपर्य अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी, यहां विकल शब्द हृदय का विशेषण है, परंतु उसे रागनी का विशेष बना करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहां पर विशेषण। इसके बाद में आता है संतुष्टि, जहां दो या दो से अधिक अलंकार तिल और चावल के समान परस्पर मिले हुए दिखाई दें। जहां दो या दो से अधिक अलंकार तिल और चावल के समान परस्पर मिले हुए दिखाई दे वहां संतुष्टि अलंकार होता है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिय सबीत देत जय माला। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिय सबीत देत जय माला। यहां उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकारों को तिल और चावल की भांति परस्पर मिले हुए दिखाया गया है। जलज सनाला, सोहत जनु, जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जलज सनाला अलंकार है। ससीय सबीत, सावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। यहां तीन अलंकारों को उत्मा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, इन अलंकारों को तिल और चावल की भांति परस्पर मिले हुए दिखाया गया है, इसलिए यहां पर संतुष्टि अलंकार है। ये कुछ प्रमुख अलंकार आज हमने आपके सामने स्पष्ट किए। अलंकारों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, आपके साहित्य दर्पण में पूरा अलंकार के बारे में विवरण है। इसके बाद में भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र वगैरह में अलंकार रस के बारे में बहुत विस्तार से। क्या बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल में हो। धन्यवाद।